आज हम बात करेंगे हेनरी फ्योल के थर्ड प्रिंसिपल के बारे में, जिसका नाम है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन होता है क्या? डिसिप्लिन होता है कि एक सिस्टमैटिक वे में काम हो, डिसिप्लिन को फॉलो करें, डिसिप्लिनरी अप्रोचेस को फॉलो करें और अपने काम को एक्सिक्यूट करें, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट हो प्रॉपर, एक हायरार्की चल रही हो, अच्छे से लोग बिहेव कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो, सिस्टमैटिक हो, उसी को हम डिसिप्लिन बोलते हैं। आइए पढ़ते हैं डिसिप्लिन होता है क्या। डिसिप्लिन रेफर टू फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ठीक है, किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो होंगे। गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, ठीक है, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर के बीच में, ठीक है। मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल, तीनों लेवल पर किस तरीके से मीटिंग्स अरेंज होंगी, कितने सिस्टमैटिक वे में होंगी, ठीक है। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, ठीक है। देखो, फ्योल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट superior as well as subordinate levels, ठीक है। डिसिप्लिनरी rules shall not be applicable only on subordinates but discipline required superiors at every level। मतलब सिर्फ यही बात नहीं है कि सिर्फ जो जूनियर अथॉरिटीज़ हैं, लेबर या वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स हैं या एम्प्लॉय है, सिर्फ यही लोग करेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी जो जैसे लाइक लीडर हो गया, उनको भी एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी, चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। एक कोड ऑफ कंडक्ट है, वो दोनों की तरफ से फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइक एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, एम्प्लॉयर नहीं सुन रहा, या सिर्फ कमांड दी जा रही है और उसमें कोई अथॉरिटी नहीं मिल रही, इसलिए दोनों की साइड से होना चाहिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होता है? पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, पहला सिस्टमैटिक वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूव एफिशिएंसी, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या है? डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन एंड चास, ठीक है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एब्सेंस ऑफ लाइक डिसिप्लिन, डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, नहीं होता तो क्या हो जाता है, काम सारा अनसिस्टमैटिक हो जाता है और डिले होने लग जाता है। यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, एक बॉस जो होता है ना, वो सबको लीड करता है, एंड शुड बी अकाउंटेबल, और वो आंसरेबल भी होता है टू वन सुपीरियर ओनली, बिकॉज इफ़ ही इज़ रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम वन मोर देन बॉस, मतलब एक जो होता है उसमें क्या होता है, एक ही बॉस होता है जो लीड करता है, और वही एक बॉस होता है जिसको हमें आंसर देना होता है। अगर बहुत सारे बॉस होंगे, बहुत सारे सुपीरियर सबऑर्डिनेट होंगे, सबकी किस किस की मानोगे, है ना। इसलिए जैसे कि एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर है ना, हम उसी की बात मानते हैं। अब एक सब्जेक्ट को 5 टीचर पढ़ाएंगे तो सब अपना अलग अलग बताएंगे, तो हम किसके वे पे चलेंगे? इसलिए एक बॉस और एक सुपीरियर कह सकते हैं, ठीक है, जो कि अकाउंटेबल होता है किसके लिए? रिसीविंग ऑर्डर्स, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऑर्डर रिसीव करते हैं फ्रॉम वन एंड मोर बॉस, देन ही विल गेट कन्फ्यूज हो जाएंगे एंड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हुज ऑर्डर मस्ट बी एक्सिक्यूटेड फर्स्ट, कि किसका हम ऑर्डर पहले माने, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं? नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट्स, के बीच में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। नो ईगो क्लैशेस, इम्प्रूव लाइक इफेक्टिवनेस इन वर्क में इफेक्टिवनेस होगा। और वायलेशन क्या होता है? कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सबऑर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोड़ के भाग जाएंगे। और फिर क्या है? ईगो क्लैशेस हो जाएंगे अमंग द डिफरेंट सुपीरियर्स एंड डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।